बृहस्पति ग्रह सौर मंडल प्रमुख ग्रहों में से एक है जिसका हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वैदिक ज्योतिष में गुरु को शुभ ग्रह माना जाता है। यह हमेशा शुभ परिणाम ही देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति पर बृहस्पति ग्रह की कृपा बरसती है उस व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का विकास होता जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है। इसके प्रभाव से जातक का व्यक्तित्व आकर्षक होता जाता है। ऐसे जातक अधिक पढ़े लिखे, ज्ञानवान और उदारवादी विचारों के होते हैं। गुरु के प्रभाव से व्यक्ति धार्मिक और दान पुण्य करने वाला होता है। व्यक्ति भ्रमणशील होता है और उसे अलग अलग जगह खोजने में आनंद आता है। जातक आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए अधिक आतुर रहता है। कहीं भी सत्संग, कथा या भजन चल रही हो तो वह जरूर उसे सुनता है, श्रवण करता है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गुरु कहा जाता है। यह धनु और मीन राशि का स्वामी होता है और कर्क इसकी उच्च राशि है, जबकि मकर इसकी नीच राशि मानी जाती है। गुरु ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि आदि का कारक होता है। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा और भूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी है। इनकी प्रकृति शुभ सात्विक होती है। तत्व आकाश होता है, रंग पीला होता है। इनकी दिशाएं उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण होती है। देवगुरु बृहस्पति का दिन गुरुवार का होता है और इनका रत्न पुखराज होता है। अब विज्ञान की नज़र से भी बृहस्पति को देख लेते हैं। सूर्य से पांचवा और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह एक गैस का पिंड है। इसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती है। बृहस्पति ग्रह के 95 चंद्रमा है। सतत और भी चंद्रमाओं की खोज की जा रही है। नमस्कार, मैं अरविंद हेमचंद्र पांडे आपके लिए लेकर आया हूँ गुरु ग्रह की विस्तार से वर्णन। कुंडली के सभी लग्न से लेकर द्वादश भाव में गुरु का प्रभाव एवं अंत में गुरु ग्रह के उपाय, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो प्रारंभ करते हैं गुरु का प्रभाव जब देव गुरु बृहस्पति लग्न भाव में बैठे हों। गुरु का प्रथम भाव में क्या प्रभाव रहता है ये जानते हैं। जन्म कुंडली के लग्न में बृहस्पति व्यक्ति को नीति कुशल, योग्य एवं कुशल प्रशासक बनाता है। बृहस्पति ग्रह लग्न में बैठकर व्यक्ति को आध्यात्म की ओर मोड़ देता है। धार्मिक एवं परंपराओं को मानने वाला भी बना देता है। यह इस जातक को धार्मिक गतिविधियों से जोड़ता है। ऐसे लोग अपने सात्विक और सद्गुणों के आधार पर आदर व सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक बलवान और दीर्घायु होते हैं, स्पष्ट वक्ता और स्वाभिमानी भी होते हैं, स्वभाव से उदार होते हैं और ब्राह्मणों और देवताओं के प्रति श्रद्धा भी रखते हैं। दान और धर्म में इनकी गहरी आस्था होती है। ऐसे जातकों को सरकार के द्वारा या आपके कार्य क्षेत्र में मान, सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। जितनी ऐसे जातकों की तारीफ होगी उतनी ही इनकी शत्रुता भी बढ़ेगी और उलझुल अफवाह सुनने को मिला करेगी। कैरियर, व्यवसाय के क्षेत्र में लग्न में बैठा बृहस्पति व्यक्ति को किसी उच्च संस्थान में पद प्रदान करता है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, इसलिए लग्न में इसकी स्थिति होने के कारण बौद्धिकता, ज्ञान एवं उपदेशक से जुड़े कामों को करने में व्यक्ति आगे रहता है और सफलता भी प्राप्त कर पाता है।
गुरु यदि बलवान है तो इसके प्रभाव से जातक को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहेंगे, उनके जीवन में धन की वृद्धि होगी, आध्यात्मिक होंगे और ईमानदार भी होंगे। पीड़ित या कमजोर बृहस्पति जातकों के लिए पीड़ादायक बन जाता है, इससे उनकी वृद्धि थम जाती है। पीड़ित गुरु जातक को शारीरिक कष्ट भी देता है, नौकरी तथा विवाह आदि में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। अब जानते हैं द्वितीय भाव में यदि गुरु हो तो द्वितीय भाव में गुरु होने से आपका चेहरा सुंदर होगा, आप रूपवान और लंबी उम्र वाले व्यक्ति होंगे। जातक शिष्टाचारी होने के साथ विनम्र रहेगा, जिसके कारण जातक अपने आसपास के वातावरण के साथ ही आम जनमानस में भी ख्याति प्राप्त कर लेगा, सम्मान प्राप्त कर लेगा। कुंडली के दूसरे भाव में गुरु जातक को न केवल सकारात्मक शिष्ट स्वभाव प्रदान करता है, बल्कि उन्हें साहसी एवं आशावादी बनाने का कार्य भी करता है। इनकी वाणी बहुत प्रभावशाली रहती है, ओजस्वी रहती है। यह मधुर और यथार्थ बोलेंगे। सभा के बीच किया गया संभाषण जनमानस को मंत्र मुग्ध करने वाला साबित होगा। द्वितीय भाव में गुरु इन जातकों को धनवान बनाता है और यह धन संग्रह और संचय में निपुण होते हैं। यह जातक रसायन शास्त्र में निपुण होते हैं, इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान होता है, कविता एवं काव्य शास्त्र के शौकीन रहते हैं। इन्हें मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या न्यायाधीश की नौकरी थोड़ी मेहनत से मिल सकती है, इसलिए इस ओर भी ध्यान अवश्य देना चाहिए। गुरु के प्रभाव से व्यक्ति धार्मिक और दान पुण्य करने वाला होता है। जातक को भ्रमण करने का शौक रहता है और पूजा पाठ में भी जातक का मन बहुत लगता है। बलि गुरु के प्रभाव से जातक शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहता है, उसके जीवन में धन की वृद्धि होती रहती है, वह ज्ञानी और ईमानदार भी बहुत रहता है और सदैव सत्य के मार्ग पर चलता है। निर्बल गुरु के कारण व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है तो उसे इस क्षेत्र में परेशानियां जरूर आएंगी, उसकी वृद्धि थम जाती है, व्यक्ति को शारीरिक कष्ट भी होता है और उन्हें नौकरी तथा विवाह आदि में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं गुरु का तृतीय भाव में क्या प्रभाव रहता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में गुरु यानी बृहस्पति का होना एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय स्थिति मानी जाती है। यह स्थान व्यक्ति के साहस, संचार, कौशल, पराक्रम, छोटे भाई बहनों और प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु का तीसरे भाव में होना व्यक्ति को साहसी और आत्मविश्वासी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्टता और सटीकता के साथ व्यक्त करते हैं। गुरु ज्ञान का ग्रह है और तीसरा भाव संचार का। इस स्थिति वाले व्यक्ति में संवाद, लेखन और शिक्षण में विशेष योग्यता हो सकती है। तीसरे भाव का संबंध छोटे भाई बहनों से होता है। गुरु की उपस्थिति इन संबंधों को मजबूत और सौहार्दपूर्ण बना सकती है। गुरु की स्थिति व्यक्ति को नैतिक, धार्मिक और सकारात्मक दृष्टिकोण वाला बनाती है। वे अपने जीवन में धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों को प्राथमिकता दे सकते हैं। तीसरे भाव का संबंध परिश्रम से होता है। गुरु यहाँ व्यक्ति को परिश्रमी और अपने प्रयासों में ईमानदार बनाता है। उनके प्रयासों से उन्हें अच्छे परिणाम मिलते रहते हैं। यदि गुरु नीच स्थिति में हो या किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो तो यह प्रभाव कमजोर हो सकता है। ऐसे में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, संचार कौशल में बाधा आ सकती है, भाई बहनों के साथ मतभेद होने की संभावना भी रहती है। अब जानते हैं गुरु का चतुर्थ भाव में क्या प्रभाव रहता है। बृहस्पति को सभी देवी देवताओं का गुरु यानी शिक्षक कहा जाता है। गुरु ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो जीवन में सुख दुख और उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है उनके जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती।
चौथे भाव में गुरु ग्रह के विराजित होने से जातक अपने जीवन में शीघ्र ही वाहन मकान का सुख प्राप्त कर लेता है। इसके साथ ही जातक को समाज में खूब सम्मान मिलता है और अपने जीवन में प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के प्रभाव से जातक एक आलीशान घर, अच्छी जमीन का मालिक भी हो सकता है। चौथे भाव को सुख का साधन भी माना जाता है। माँ के साथ अच्छा संबंध रहता है, उनकी कृपा से सफलता मिलती रहती है। माता धार्मिक प्रवृत्ति की हो सकती है। गुरु ज्ञान और शिक्षा का कारक ग्रह है, इसलिए जातक को उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। गुरु के प्रभाव से जातक मानसिक रूप से शांत, सकारात्मक और खुश रहता है। जातक धार्मिक कार्यों में रुचि रखता है और दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति रखता है। यदि कुंडली में गुरु पीड़ित हो तब आलस्य और आराम पसंद जीवन शैली के कारण सफलता में देरी हो सकती है। शिक्षा में रुकावटें आ सकती है या व्यक्ति का ध्यान भटक सकता है। वह एकाग्रचित होकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है। जातक के माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। संपत्ति संबंधी विवाद या कानूनी समस्याएं रह सकती है। अब जानते हैं गुरु का पंचम भाव में प्रभाव। कुंडली के पंचम भाव में गुरु यानी बृहस्पति का होना एक शुभ योग माना जाता है। पंचम भाव बुद्धि, संतान, शिक्षा, सृजनात्मकता, प्रेम संबंध और जन्म के कार्यों से जुड़ा होता है। गुरु इस भाव में होने से व्यक्ति को ज्ञान, धार्मिकता और अच्छी संतान का सुख प्रदान करता है। व्यक्ति उच्च शिक्षित और विद्वान होता है। यह स्वभाव से न्यायशील होंगे। इनकी वाणी कोमल और मधुर होगी। इनकी कल्पना शक्ति बहुत उत्तम होगी। ऐसे जातक उत्तम वक्ता, धारा प्रवाह बोलने वाले और कुशल व्याख्याता हो सकते हैं। व्यक्ति दार्शनिक दृष्टिकोण रखता है और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रहता है। व्यक्ति की रुचि ज्योतिष में भी हो सकती है। जातक की अच्छी स्मरण शक्ति और वह तार्किक क्षमता वाला होता है। जातक के अच्छे संस्कारी और बुद्धिमान संतान होती है। इनके संतान धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करने वाली होती है। जातक आध्यात्मिक होता है और उसका झुकाव पूजा पाठ, मंत्र जाप की ओर होता है। यह बहुत बड़े दानी भी होते हैं। दान पुण्य करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर ये आध्यात्म को अपना कर्म बना ले तो बहुत तरक्की कर सकते हैं। सरकारी नौकरी, शिक्षण सलाहकार और न्यायपालिका जैसे क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। यदि गुरु पीड़ित हो तब शिक्षा में बाधा आ सकती है। संतान से कष्ट मिल सकता है। संतान असंस्कारी और बुद्धिहीन होती है। निर्णय लेने में देरी या असमंजस की स्थिति रह सकती है। अत्यधिक आशावादी होने के कारण कभी कभी नुकसान उठाना पड़ सकता है और अदालती मामले जातक को परेशान कर सकते हैं। अब जानते हैं गुरु सद्भाव में हो यानी छठे भाव। बृहस्पति वैभव और समृद्धि का ग्रह है और जन्म कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष, सेवा, कोर्ट कचहरी और दैनिक कार्यों से संबंधित होता है। जब गुरु इस भाव में स्थित होता है तो वह आपको निरोगी बनाता है। हो सकता है जातक थोड़ा दुबला रहे लेकिन वह फिट रहेगा। जातक को अपने शत्रु पर विजय पाने में सफलता मिलती है। ऐसे जातक शत्रु पर अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के बल पर विजय हासिल कर लेते हैं। जातक में संघर्षों का सामना करने की अद्भुत शक्ति होती है लेकिन जीवन में शत्रु और प्रतियोगिता बनी रहती है। ये जातक पराक्रमी, विवेकवान और उदार होते हैं, विद्वान होते हैं और उन्हें पुरातन विद्या सीखने की प्रबल इच्छा रहती है। ऐसा व्यक्ति सेवा, चिकित्सा, समाज सेवा, शिक्षा या धर्म के क्षेत्र में कार्य कर सकता है। वह दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखता है। शुभ अवस्था में गुरु कोर्ट कचहरी या सरकारी कार्यों में सफलता दिला सकता है। ऐसा जातक आध्यात्मिक होता है, प्रतिदिन पूजा पाठ करने वाला होता है। गुरु छठे भाव में अस्त, वक्री या कमजोर अवस्था में हो तब जातक के शत्रु पक्ष से उसे परेशानी हो सकती है। जातक को अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। उन्हें बीपी, शुगर की बीमारी कम उम्र में ही लग जाती है, तब भी वह जिंदा दिली सही रहते हैं।
अशुभ गुरु कोर्ट कचहरी सरकारी कार्यों में विफलता दिलाते हैं या सफल भी होते हैं तो समय बहुत लग जाता है। हम कह सकते हैं कि अक्सर निर्बल गुरु वाले जातक आलसी, लापरवाह, ऋण में फंसा हुआ या स्वास्थ्य से परेशान हो सकता है। धार्मिक पाखंड या अंधश्रद्धा की प्रवृत्ति भी उसमें आ सकती है। अब जानते हैं गुरु का सप्तम भाव में क्या प्रभाव रहता है। सप्तम भाव वैदिक ज्योतिष में विवाह, जो जीवन साथी, साझेदारी और सामाजिक व्यवहार से जुड़ा होता है। गुरु एक शुभ ग्रह है और ज्ञान, धर्म, नैतिकता और विस्तार का कारक माना जाता है। कुंडली के 7वें भाव में गुरु ग्रह के स्थित होने से जातक को धन व यश की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ऐसे जातक को व्यवसाय में भी खूब सफलता व लाभ मिलता है। ऐसे जातक का भाग्योदय अमूमन विवाह के बाद होता है। उसका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखी और संपन्न रहता है। यह जातक शारीरिक रूप से सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक होता है। समाज में लोकप्रिय होते हैं, अर्थात इनके आकर्षण व तेज के कारण जनमानस इनसे मिलकर इन्हें भूल नहीं पाती है। इनकी वाणी आकर्षक और प्रभावशाली रहती है। यह कुशाग्र बुद्धि और विद्या संपन्न व्यक्ति होते हैं। ये ज्योतिष, काव्य, साहित्य, कला प्रेमी और विभिन्न पुरातन शास्त्रों के जानकार होते हैं। अमूमन ऐसे जातक के जीवन साथी ज्ञानी, धार्मिक प्रवृत्ति वाला और इनके सहायक हो सकते हैं। व्यवसायिक साझेदारी में विश्वास और सद्भाव रहेगा। अगर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो सप्तम भाव का बृहस्पति कामुकता अधिक दे सकता है, नियंत्रण के बाहर हो सकता है। वैवाहिक जीवन में तनाव, अनबन या देरी हो सकती है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। इनमें से काम का संबंध सप्तम भाव से होता है। आप अपने कई काम इस कला के से करवा सकते हैं। यहाँ स्थित गुरु अभिमानी भी बनाता है। पति पत्नी में मैं श्रेष्ठ हूँ पर कहासुनी हो सकती है। अब जानते हैं गुरु अष्टम भाव में। वैदिक ज्योतिष में 8वां भाव जीवन के गहरे रहस्य, अचानक घटने वाले पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव मृत्यु, पुनर्जन्म, गुप्त विद्या, जीवन की अप्रत्याशित घटनाएं, दीर्घायु दुर्घटनाएं, तंत्र मंत्र और विरासत से जुड़ा होता है। जब गुरु बृहस्पति की इस 8वें भाव में स्थित होता है तो यह स्थिति मिश्रित फल देने वाली मानी जाती है। गुरु एक शुभ ग्रह है, लेकिन 8वां भाव स्वाभाविक रूप से कुछ अशुभ और रहस्यमयी प्रकृति का होता है। 8वें भाव में बृहस्पति की स्थिति जातक को दीर्घायु प्रदान कर उन्हें चिरंजीवी बनाता है। ऐसे जातक अपने पिता के घर को जल्दी छोड़ देते हैं। पढ़ने लिखने के लिए या काम के सिलसिले में अलग या दूर रहना इन्हें पड़ सकता है। व्यक्ति को किसी वसीयत के माध्यम से भी धन की प्राप्ति हो सकती है या परिवार की ओर से अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। यह जातक थोड़े कंजूस और लालची भी हो सकते हैं। व्यक्ति ज्योतिष, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद, मनोविज्ञान, आध्यात्म और रहस्यमय विषयों में रुचि रख सकते हैं। जातक आध्यात्मिक होते हैं और इनका विश्वास भी आध्यात्मिक क्रियाकलापों में अधिक होता है। गुरु यदि पीड़ित हो तब पिता या गुरु जैसे व्यक्तियों से संबंध बिगड़ सकते हैं। विवाह में देरी या संतोष के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जातक बहुत अधिक गहराई में सोचता है जिससे डिप्रेशन या मानसिक अशांति हो सकती है। अब जानते हैं गुरु का 9वें भाव में होना। जन्म कुंडली में गुरु यानी बृहस्पति का 9वें भाव यानी 9वें भाव में स्थित होना एक अत्यंत शुभ योग माना जाता है। 9वां भाव भाग्य भाव या धर्म भाव भी कहा जाता है। जो धर्म भाग्य गुरु उच्च तीर्थ यात्रा, आदर्श और आध्यात्मिकता से संबंधित होता है। 9वें भाव में गुरु जातक को प्रसिद्धि दिलाता है। बृहस्पति के प्रभाव से ऐसे लोगों में दान पुण्य आदि के प्रति भी विश्वास होता है। चूँकि 9वें भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं, इसलिए 9वें भाव में शुभ ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है और वह जीवन में काफ़ी आगे बढ़ता जाता है। व्यक्ति बहुत अधिक धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला और नैतिक मूल्यों का पालन करने वाला होता है। यह आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होता है। ध्यान, योग, साधना आदि में रुचि रखता है।
ऐसे जातकों को तीर्थ यात्रा और धार्मिक कार्यों में बड़ा लगाव होता है। ऐसे जातकों को जीवन में अच्छे गुरुओं और मार्गदर्शकों का साथ मिलता रहता है। यह न्यायकर्ता या लेखक हो सकते हैं, या मंत्री, नेता या प्रधान भी हो सकते हैं। यह कानूनी काम, क्लर्क का काम, धार्मिक विषयों, वेदांत और दूर के प्रवास के माध्यम से भी आजीविका चला सकते हैं। यह राजा या सरकार के बड़े करीबी या प्रेम पत्र होते हैं। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। अगर भाग्य भाव में बैठा गुरु निर्बल है, कमजोर है, तब धर्म में भ्रम होगा, यानी कट्टरवादिता आ जाएगी। गलत गुरु के प्रभाव में आने से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान संभव है, या भाग्य में बाधा आ सकती है। अब जानते हैं गुरु के दसम भाव में आने पर क्या होता है। जन्म कुंडली में गुरु यानी बृहस्पति का दसम भाव में स्थित होना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली योग माना जाता है, क्योंकि दसम भाव को कर्म भाव कहा गया है। यह भाव व्यक्ति के जीविकोपार्जन का साधन यानी कैरियर, सामाजिक प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, कार्य क्षमता और जीवन के उद्देश्यों से जुड़ा होता है। यहाँ स्थित बृहस्पति इनको चरित्रवान और स्वतंत्र विचारक बनाने के साथ ही न्यायी और सत्यवादिता बनाता है। यह सत्कर्मी, पुण्यात्मा और साधु समान व्यक्ति होते हैं। इन्हें शास्त्रों की विधिवत ज्ञान होता है। इनकी रुचि ज्योतिष शास्त्र में भी होती है। इनको भूमि सुख और भूमि के माध्यम से खूब लाभ मिलता है और उत्तम वाहनों का सुख मिलता है। व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। प्रशासनिक, शिक्षण, धार्मिक और न्यायिक क्षेत्रों में उच्च पद की प्राप्ति संभव होती है। ऐसा जातक स्वयं एक अच्छा शिक्षक, सलाहकार, प्रोफेसर, धर्मगुरु या मार्गदर्शक बन सकता है। व्यक्ति अपने कर्मों में नैतिकता और ईमानदारी रखता है, यानी अपना काम ईमानदारी से करता है। कार्यस्थल पर वरिष्ठों या बॉस से सहयोग मिलता है और जातक भी कार्यस्थल पर सबसे घुल मिल के रहता है। अगर गुरु इस दसम भाव में निर्बल हो या गुरु नीच का हो, यानी मकर राशि में हो या अपने शत्रु भाव में हो, तो व्यक्ति को कैरियर में भ्रम, गलत मार्गदर्शन, धर्म विरुद्ध कर्म का सामना करना पड़ सकता है। पीड़ित गुरु व्यक्ति को शारीरिक कष्ट भी देता है। व्यक्ति को नौकरी अथवा विवाह आदि में परेशानी का सामना करना पड़ता है और इनके मूल्यों का ह्रास भी होता है। अब जानते हैं गुरु का एकादश भाव में स्थित होना। जन्म कुंडली में गुरु का एकादश भाव यानी 11th हाउस में होना बहुत ही शुभ और लाभदायक स्थिति मानी जाती है। एकादश भाव को लाभ भाव कहा गया है और यह भाव व्यक्ति की आय, लाभ, धन, आकांक्षाओं की पूर्ति, मित्र मंडली, सामाजिक नेटवर्क और बड़े भाई बहनों से संबंधित होता है। यहाँ स्थित बृहस्पति जातक को सुंदरता के साथ निरोगी और दीर्घायु शरीर भी देता है। यह संतोषी, उदार और परोपकारी व्यक्ति के साथ कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। जातक सत्यवादी और साधु स्वभाव के होते हैं। यह सज्जनों और श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति करने वाले होते हैं। यह व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा खासा धन अर्जित करते हैं। इनके नियमित और स्थायी आय के स्रोत होते हैं। व्यक्ति के मित्र उच्च विचारों वाले, बुद्धिमान और समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। इनकी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होती हैं। विशेष रूप से आध्यात्मिक, नैतिक और दीर्घकालिक लक्ष्य पूरे होते हैं। व्यक्ति समाज में धर्मपरायण, उदार और आदर्शवादी छवि रखते हैं। जातक समाज सेवा या परोपकार में रुचि रखता है। गुरु ज्ञान का कारक होता है और 11वां भाव नेटवर्किंग का। इसलिए यह योग दर्शाता है कि व्यक्ति अपने ज्ञान और संपर्कों से लाभ कमाता है। जब 11वें भाव में गुरु निर्बल हो, कमजोर हो, तब आय में रुकावटें आ सकती है, इच्छाएं अधूरी रह सकती है, मित्र धोखा दे सकते हैं या गलत संगति मिल सकती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिरावट आ सकती है। अब जानते हैं गुरु का द्वादश भाव में स्थित होना। द्वादश भाव वैदिक ज्योतिष में मोक्ष, व्यय यानी खर्च, विदेश यात्रा, अंतर्मन, त्याग और अदृश्य विषयों से संबंधित होता है। जब गुरु इस भाव में स्थित होता है तो उसका प्रभाव मिश्रित होता है। यह आध्यात्मिकता को बढ़ा सकता है, लेकिन सांसारिक क्षेत्रों में कुछ हानि या व्यय भी करा सकता है।
यहाँ स्थित बृहस्पति के कारण ये धार्मिक आचरण करेंगे। तीर्थ यात्रा साधु संतों से जुड़ाव होता रहेगा। इनकी रुचि गुण शास्त्रों में भी होनी चाहिए। ये पुराने रीति रिवाजों को भी बहुत महत्व देते हैं। ये निर्भीक प्रकृति के सुखी इंसान रहेंगे। यह परोपकारिता की भावना रखते हैं। जातक को विदेश में शिक्षा, नौकरी या बसने का योग बनता है। दान पुण्य के कार्यों में जातक का बहुत विश्वास रहता है। यही कारण है कि यह लोग बड़े से बड़ा दान करने से नहीं हिचकिचाते, लेकिन फिजूल खर्ची इन्हें पसंद नहीं होती है। जीवन में कई बार इन्हें विदेश प्रवास या अन्य यात्राओं का मौका मिलता रहता है। दूर प्रदेशों व देशों के प्रवास से इन्हें लाभ और कीर्ति की प्राप्ति होती है। यदि बृहस्पति जातक की कुंडली में निर्बल या कमजोर हो तब अत्यधिक खर्च और आर्थिक असंतुलन रहेगा। जातक का धन रुकता नहीं है, बचत में कठिनाई रहेगी, शिक्षा में रुकावट आएगी। विशेष रूप से उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है। स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती है। मोटापा, लीवर, रक्तचाप या अनावश्यक तनाव रहेगा। संतान प्राप्ति में विलंब या संतान की निरंतर चिंता रहेगी। यदि 12वें भाव में बताए गए प्रभावों के अनुसार गुरु फल नहीं दे रहा है तब आपको समझना चाहिए कि गुरु आपका निर्बल है, कमजोर है या अस्त हो चुका है। तब बताए जा रहे उपायों को करना है। आपका बृहस्पति निरंतर शुभ होता जाएगा। यदि आपकी शिक्षा में रुकावट या अधूरी पढ़ाई रह गई है, अपने गुरु से या अपने पिता या अन्य बुजुर्गों से मतभेद होने लगे हैं, संतान संबंधी समस्याएं आने लगी है, विवाह में विलंब या बाधाएं, विशेषकर कन्या के विवाह में बाधा आए, धार्मिकता से दूरी या नास्तिकता होने लगे, मोटापा या लीवर संबंधी रोग पनपने लगे, तब भी समझ सकते हैं कि आपके गुरु को आपसे कुछ चाहिए। वह है पहला, गुरुवार का व्रत रखें। हर गुरुवार को व्रत रखें, एक समय भोजन करें, उसमें चने की दाल, पीली मिठाई, केले आदि ग्रहण करें, पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की पूजा करें। दूसरा है दान और सेवा। दान करें, चने की दाल, हल्दी, पीले कपड़े, गुड़, पीली मिठाई और सेवा करें गरीब ब्राह्मणों की। आपके गुरुजनों का आदर करें और या फिर वृद्ध व्यक्ति या अन्य गुरुओं की सेवा करें। इससे आपको बृहस्पति का शुभ आशीर्वाद मिलेगा। तीसरा है पुखराज धारण करें। तर्जनी उंगली में पुखराज का रत्न सोने में मड़वा कर धारण करें। यह गुरु का रत्न है, पहनने से लाभ अवश्य करेगा। चौथा है पीपल के वृक्ष की सेवा करें। हर गुरुवार पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें, उसके नीचे घी का दीपक जलाएं और अंतिम उपाय है गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु के बीज मंत्र की एक माला प्रतिदिन करें। वह मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको आत्मीय शांति भी मिलेगी और देवगुरु बृहस्पति आपका कल्याण भी करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप अपने भाव के अनुसार बृहस्पति की स्थिति से रिलेट करते हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। कोई अन्य परेशानी समस्या है तो हमें मैसेज कर सकते हैं 9424822056 पर। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं किसी अन्य विषय पर रोचक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद्र।